दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले दाढ़ी रखना क्या पाकिस्तानी है। जी हाँ, क्या दाढ़ी रखने से पाकिस्तानी बन जाते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज, बोले देश में रोजगार और देश में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है लेकिन देश में चीतों का आना जाना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेसियों का हमला, बोले यह हमेशा से ही बीजेपी का था, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें सोशल मीडिया पर छाए राहुल गांधी, जी आप वोटिंग करते हुए जीते राहुल। लोगों ने कहा राहुल गांधी बहुत ही सही इंसान है। जी हाँ, वोटिंग हर चीज में दोस्तों राहुल गांधी अव्वल उतर रहा है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेता के ऊपर फूटा गौरव वल्ला का गुस्सा, बोले राहुल गांधी की जो छोटी सी भांजी थी उसके बारे में दोस्तों अश्लील टिप्पणी की बीजेपी के नेता ने। शायद इस गधे को ये पता नहीं होगा कि किसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें मुस्लिम लड़कों को नहीं जाने दिया जा रहा कोचिंग, सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को। आखिरकार क्या चल रहा है संघियों के दिमाग में, जी इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बेगूसराय की घटना पर भड़के तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी के नेता का बेटा निकला बेगूसराय हत्याकांड में, लेकिन अब कोई भी गोदी मीडिया ये नहीं चलाएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से भड़के, जी हाँ दोस्तों, रविश कुमार सर बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले उधर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इधर कांग्रेस तोड़ो यात्रा चला रही है बीजेपी, उन्हीं नेताओं को जिनको दिन रात कोसती है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शशि थरूर मिले सोनिया गांधी से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए। सोनिया बोली कोई भी लड़ सकता है, अध्यक्ष पद का चुनाव बताया जा रहा है, अशोक गहलोत भी इस रेस में है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, दाढ़ी काटने वाला मामला बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें मध्य प्रदेश की एक जेल में एक लड़के की दाढ़ी काट दी गई, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि 56% मुसलमानों को मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पर एक तरीके से डरा धमका कर रख रखा है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल आर्टिकल 25 के तहत किसी की भी जेल के अंदर भी उसकी अनुमति के बिना दाढ़ी नहीं काटी जा सकती, लेकिन उस लड़के की जबरदस्ती दाढ़ी काट दी गई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जेल में एक छोटे से केस के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति को जेल ले जाएगा, जिसके बाद वहां के जेलर ने कहा कि तुम्हारी दाढ़ी है, तुम पाकिस्तानी हो, और उसकी दाढ़ी को कटवा दिया, जिसके बाद ओवैसी भड़क गए। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मध्य प्रदेश में दादागिरी चल रही है और जानबूझकर उस लड़के की दाढ़ी को उड़ाया गया है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल उस जेलर को ये पता नहीं है कि आर्टिकल 25 के तहत किसी के भी साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, जेल के अंदर भी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी का तो काम ही है हिंदू मुसलमान करना, लोगों को परेशान करना और उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, ये मामला दोस्तों और तुल तब पकड़ गया जब ओवैसी ने कहा कि क्या दाढ़ी रखना वाला पाकिस्तानी हो जाता है क्या। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक तरीके से देखें तो दाढ़ी तो दोस्तों बाबा रामदेव भी रखते हैं, दाढ़ी तो दोस्तों तमाम मंदिरों के पुजारी भी रखते हैं, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जो बड़े बड़े पुजारी हैं दोस्तों जिनको आज लोग नाम से जानते हैं, वो भी दाढ़ियां रखते हैं। तो क्या वो भी पाकिस्तानी होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा है दोस्तों तो सबसे पहले तो लाला रामदेव को उठा लेना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि लाला रामदेव भी दाढ़ी रखता है, तो क्या वो भी पाकिस्तानी हो गया। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि किसी का रूप या वो देखकर ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वो कौन से धर्म का। आप देखिए बीजेपी हमेशा ये चीजें करती है। इससे पहले भी दोस्तों बीजेपी की ये असलियत कई बार सामने आई कि धर्म और जात को लेकर किस तरीके की राजनीति की जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करती नरेंद्र मोदी की सरकार, इनको सिर्फ चीतों की बात करना है, बेरोजगारी की नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री ने देश को गरीबी में झोंक दिया है। जिस देश में नफरत पलती हो, जहां एक दूसरे के खून के लोग प्यासे हो जाते हैं, वहां पर किस तरीके का विकास होगा। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को आपस में लड़वा कर भाईचारा खत्म कर कर देश का विकास नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुद्दों को छोड़कर आपस में लोगों को भिड़वाने में लगे। राहुल ने कहा कि आज देश में नफरत बढ़ गई है, इस नफरत को मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। राहुल ने कहा कि हम आज भी उसी देश में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है, जहां पर हर धर्म का इंसान जो यहाँ पर एक दूसरे को प्यार करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। कहने को तो दोस्तों ये एक छोटी सी नज्म समझ लीजिए या बात है, लेकिन दोस्तों अगर गहराई से सोचा जाए तो ये हमारी जिंदगी का फलसफा है, हमारी जिंदगी की सच्चाई है कि दोस्तों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर इस चीज को सीरियस लिया जाए दोस्तों तो लोग एक दूसरे से लड़ना छोड़ देंगे। आप इस बात को सोच कर देखिए। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी को यह नहीं लगता। मोदी जी को लगता है कि हमने एक बार बिना मुद्दों के चुनाव लड़ने की कोशिश की थी महंगाई और गरीबी पर, तो लोगों ने हमें उठाकर बाहर फेंक दिया था। अब हमारी हिंदुत्व की दुकान चल चुकी है, लोग मंदिर और मस्जिद पर बट रहे हैं, हमें वोट दे रहे हैं, हमें ऐसी ही राजनीति करते रहना चाहिए। और इसीलिए मोदी सरकार और बीजेपी के उन तमाम नेताओं के मर्तबे बुलंद हो गए जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है, और बीजेपी की जो बौखलाहट है दोस्तों वो साफ साफ दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पंजाब में दोस्तों आपको बता दें पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी में हुआ विलय, तो कांग्रेसियों ने बोला जमकर हमला। आपको बता दें दरअसल दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा से बीजेपी की बी पार्टी बने हुए थे। अब की बार वो कांग्रेस को बड़ा झटका देते और बीजेपी का फायदा कराते। इससे पहले ही कांग्रेस ने उन्हें बाहर कर दिया था, लेकिन आपको बता दें अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का विलय बीजेपी में हो चुका है। मतलब साफ है दोस्तों, पंजाब के लोगों पर हिंदुत्व का कहर ढाना। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि जब भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात आती है तो बीजेपी हिंदुत्व के साथ जाना बेहतर समझती है, क्योंकि उसे लगता है कि सबसे ज्यादा वोटर इस देश में हिंदू भाई हैं, और उनको पटाने के लिए चाहे जुर्म कोई भी करे, लेकिन हम इल्जाम मुस्लिम या किसी और धर्म पे ही डालेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस धर्म के लोगों से वोट लेना है वो चाहे कितनी बड़ी गलती कर दें उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती। और ये मोदी और शाह की दोस्तों बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है। आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिया। क्या दोस्तों पंजाब में बीजेपी को लोग वोट देंगे? इसका जवाब है नहीं। बीजेपी दोस्तों आज से 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल भी रहेगी तब भी पंजाब बीजेपी को नहीं चुनेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति कर रही है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस तरीके की राजनीति का दोस्तों लोग कहीं ना कहीं पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। इस विरोध को लेकर दोस्तों जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें करते हैं या फिर जिन बातों का दोस्तों कोई मकसद ही नहीं, मतलब ही नहीं है, उसको आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री की असलियत लोगों के सामने आ चुकी है। आज देश दोस्तों जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिन हालात से गुजर रहा है, ये बहुत ही गलत चीज है। और मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि आज देश में जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक शांति की जरूरत है, सभ्यता की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पर बिलीव नहीं करती। बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है दोस्तों बदला। जी हाँ, आप देखिए कि बीजेपी सत्ता में इतनी पागल हो गई है कि कांग्रेस के नेताओं को तोड़ तोड़ कर अपनी पार्टी में ला रही है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता दोस्तों कि चींटियां चाहे जितना ही झुंड बना ले, लेकिन रोंदी वो पैर के तले ही जाती हैं। और ये चींटियों की ही लाइन है दोस्तों बीजेपी की। ये चींटियां इकट्ठी करे जा रहा है, चींटियों की लाइन बना रहा है। इन्हें लगता है कि चींटियों से जंग जीती जा सकती है, लेकिन दोस्तों चींटियां कितना ही झुंड बना ले, रोंदी पैर के तले ही जाती हैं वो। और ये बात बीजेपी अच्छे समझ ले कि जब कांग्रेस दहाड़ेगी तो बीजेपी के सारे राज्यों से सरकार तो गिरेगी, लेकिन बीजेपी की अब की बार लंबी विदाई होगी। 70 साल
के बाद दोस्तों बीजेपी का खाता खुला, ये सत्ता में आए, लेकिन ये विपक्ष में ही अच्छे लगते हैं। सत्ता में आने के बाद इन्होंने जो गंद मचाई है देश में, उस गंद को साफ करने के लिए दोस्तों राहुल गांधी जैसे इंसान की जरूरत है, जो ना सिर्फ भाईचारे से चलाए सरकार, बल्कि देश में दोस्तों सभी लोगों को एक सा सम्मान भी मिलना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दरअसल दोस्तों आपको बता दे, बेगूसराय में हत्याकांड करने वाला निकला भाजपाई तो भड़के तेजस्वी यादव। दरअसल आपको बता दोस्तों, बेगूसराय के नाम पर जिस तरीके से मीडिया नीतीश कुमार और तेजस्वी को घेरने में लगी थी, जो मीडिया कह रही थी कि देखिए बीजेपी के जाते ही फिर से जंगल राज आ गया है, वो मीडिया दोस्तों उत्तर प्रदेश के नाम पर चुप बैठी रहती है। लेकिन बात अगर बिहार की आ जाती है तो मीडिया पूरी तरीके से बौखला जाती है। लेकिन बौखलाहट यहाँ खत्म नहीं होती है। दरअसल दोस्तों ये मीडिया अचानक बेगूसराय पर शांत क्यों पड़ गई, क्योंकि बेगूसराय का मास्टरमाइंड कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि बीजेपी नेता का बेटा निकला। यानी कि बीजेपी ने, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था दोस्तों कि ये सब कुछ बीजेपी ने कराया है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी कोई और सत्ता में आ जाता है या फिर बीजेपी को सत्ता से बाहर निकाल दिया जाता है तो बीजेपी बौखला जाती है उस राज्य में, और फिर वो उस राज्य को बदनाम करने की कोशिश करती है। आप देख लीजिए दिल्ली में क्राइम कराए दिए जाते हैं, ममता बनर्जी के यहाँ पर बीजेपी वालों ने गाड़ियां तोड़ी, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा डाली, यहाँ तक कि उनके वीडियो तक सामने आ गए। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी क्या कह रही थी कि हम तो बेचारे हैं, हमने कुछ नहीं किया, उल्टा हमें मारा गया है। मतलब वीडियो सामने पड़ा है, सब कुछ दिख रहा है साफ साफ, उसके बाद भी दोस्तों जो है बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। खैर ये झूठ बोलना तो उन्होंने स्मृति ईरानी से ही सीखा होगा, क्योंकि स्मृति ईरानी की बेटी साफ कह रही कि सिल्ली सोल बार मेरा है। जब उस वीडियो को अदालत ने नहीं माना, अदालत ने उस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, तो फिर क्या ही इंसाफ की उम्मीद करें आप और हम देश से। तो आप समझिए ऐसा ही कुछ हो रहा है दोस्तों। बेगूसराय में बाकायदा बीजेपी के नेता ने सब कुछ कांड किया, अब तेजस्वी भड़क गए। तेजस्वी ने कहा कि अब कोई मीडिया नहीं बताएगा, सारी मीडिया को सांप सूंघ गया है। जो मीडिया उछल उछल कर कह रही थी कि नीतीश कुमार के राज में जंगल राज आ गया है, जो मीडिया उछल उछल कर तेजस्वी यादव को घेर रही थी, नीतीश को घेर रही थी कि कैसे हो गया इतना बड़ा कांड, बीजेपी के नेता निकल निकल के दोस्तों बिलों से आ रहे थे। लेकिन आप देखिए ऊपर वाले का करम, उसके दूसरे दिन ही उत्तर प्रदेश में 2 बहनों ने दोस्तों सुसाइड कर लिया। और जब ये मामला उठा तो पूरी गोदी मीडिया सन्न पड़ गई कि आखिरकार अब तो योगी आदित्यनाथ की बदनामी होगी। हम तो नीतीश पर उंगली उठा रहे थे, लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार में ही कांड हो गया, अब क्या किया जाए। आपने देखा हो जब हाथरस में उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ जब ये हुआ था दोस्तों, तो हाथरस वाले मामले को जमकर मीडिया ने दबाने की कोशिश की थी। कोई मीडिया नहीं चला रहा था सिर्फ एनडीटीवी के अलावा। एनडीटीवी गया, उसने रिपोर्टिंग की, जिसके बाद जब ये मामला बढ़ता चला गया और सबने देखा कि अब तो ये मामला छुपा नहीं है, अब सामने आ चुका है, तब मीडिया कहीं जागी। वरना तो योगी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। और ये सब होता रहता है बीजेपी के राज्यों में, ये सब आम बातें हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी सोशल मीडिया पर छाए हैं, वोट रेस में राहुल गांधी की जीत है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कल से वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी दोस्तों केरला में वोट चलाते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी ने बाकायदा इस वोट रेस को जीता भी। जी हाँ, तो ऐसे में राहुल गांधी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार जो है यहाँ पर आगे बढ़ते चले जा रहा है और राहुल गांधी को लोगों का प्यार मिल रहा है। जिस तरीके से दोस्तों राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं और खास कर राहुल गांधी को इतना ज्यादा जो है सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है। जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी की ये बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर बीजेपी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। और बौखलाहट में देखिए कि राहुल गांधी की जो भांजी है दोस्तों, उसको लेकर टिप्पणी कर दी जाती है बीजेपी द्वारा अश्लील। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी के नेता इतने बौखलाए हुए हैं कि राहुल गांधी जो है वो अपनी भांजी उनकी मेहंदी लगा रही थी, तो राहुल गांधी के बारे में अनशन कमेंट कर दिया बीजेपी के नेताओं ने, जबकि उनको ये भी नहीं पता था कि दरअसल वो बच्ची है कौन, राहुल गांधी की भांजी है। अब ऐसे में दोस्तों सुप्रिया श्री नेता ने कहा कि ये भाजपाइयों की कोई भी जो है यहाँ पर वो नहीं है,
सहन शक्ति ना ही दोस्तों इन लोगों में बात करने की तमीज है। दरअसल हर कोई बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख बनना चाहता है। हर कोई दोस्तों अपने आप को अच्छा बताने के चक्कर में और बुरा कर देता है। और बीजेपी के नेताओं की तो आदत है अश्लील टिप्पणियां करना, कभी लड़कियों की जिन्स पर तो कभी दोस्तों रिश्ते पर। आप समझिए भांजी का रिश्ता कितना अहम होता है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी की भांजी को लेकर बीजेपी नेता ने अश्लील टिप्पणी की कि फ्लर्ट कर रहा है। अब बताइए, ये लगता है दोस्तों ये खुद अपनी भांजी से फ्लर्ट करते होंगे या खुद अपनी घर की बहन बेटियों से फ्लर्ट करता होगा, तभी बीजेपी का एक घटिया नेता इस तरीके की बात लिख रहा है। और इसको पता भी नहीं था दोस्तों इसको कि ये है कौन, राहुल गांधी की भांजी है या नहीं। बस बीजेपी वाले आते हैं, मुंह उठाते हैं और कुछ भी लिखकर चले जाते हैं जब इनको पता चलता है कि हमने मिस्टेक कर दी। और ये पहला ऐसा नेता है, ये पहला ऐसा बीजेपी का बेगैरत नेता है दोस्तों जिसने उसके बाद भी अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया, गलती के बाद भी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दो दोस्तों गौरव बल्ला का नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी सिर्फ 1 घंटे चले थे, शाह सिर्फ आधे घंटे चले थे, इससे ज्यादा इनके बस की नहीं। राहुल गांधी चल रहे हैं 3,500 किलोमीटर यानी कि 150 दिन की यात्रा। अब राहुल गांधी को दोस्तों आज 13 दिन हो चुके हैं चलते चलते, और राहुल गांधी के पैर में छाले भी पड़ गए। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा रुक नहीं रही है। ये पूरी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। बीजेपी को डर लग रहा है 2024 कहीं हमारा अंत न बन जाए, इसलिए बीजेपी कांग्रेस को खत्म करने में लगी है। एक एक कर वो सारी जगहों से कांग्रेस की सरकार गिरा रही है और हर जगह दोस्तों अपनी सरकार बना रही है। लेकिन क्या दोस्तों ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? आज भले ही मोदी इधर से उधर से सरकारें गिरा दें, विधायकों को खरीद लें, लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को डर इसलिए लग रहा है कि 2024 हमारा अंत ना बन जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों 2024 का चुनाव आर पार की लड़ाई है। इस बार विपक्ष और सरकार में ठन गई है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 2024 में इस बार जनता को तय करना है कि वो महंगाई गरीबी के साथ जाना चाहेगी या फिर वो दोस्तों देश में एक बदलाव लाना चाहेगी, देश में एक अलग तरीके का माहौल बनाना चाहेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से छूटना है दोस्तों तो हमें सबसे पहले बीजेपी को हटाना होगा। बीजेपी ही दोस्तों एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। देश में महंगाई बेरोजगारी तो पहले ही थी, लेकिन आज जात पात और धर्म भी हो गया है। प्रधानमंत्री के आने के बाद महंगाई 10% बढ़ गई है। आप समझिए ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। प्रधानमंत्री देश में ये कहकर आए थे कि मैं महंगाई और गरीबी को मिटा दूंगा, देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा। हमें नहीं पता था भैया कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे, हवाई अड्डे बिक जाएंगे। पॉलिसी LIC जो लोगों का जीवन बीमा सेव करती है, उसका खुद का जीवन बीमा जो बचेगा नहीं, बिक जाएगी वो। और लगातार बैंकों की हालत मर्ज होने वाली हो जाएगी। बैंकों को एक दूसरे में विलय किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। आज बैंकों की हालत ऐसी हो गई दोस्तों कि एक टांग पर बैंक खड़ा है, एक टांग से लंगड़ा हो चुका है तो उसे दूसरे बैंक में मर्ज किया जा रहा है। मैंने पहली बार ऐसा देश का प्रधानमंत्री देखा है जो रुपए गिरने पर भी दोस्तों बीजेपी वाले जश्न मनाते हैं और कहते हैं रुपए गिर गया तो क्या हुआ, उसमें भी ये लोग लॉजिक ढूंढ लेते हैं। जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तो बीजेपी के नेता कहते थे कि रुपए लगातार धड़ाम से गिरता चला जा रहा है और कांग्रेसी कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के राज में रुपए की हालत बद से बदतर हो गई है, डॉलर और ऊपर उठता चला जा रहा है। लेकिन दोस्तों इससे देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप समझिए जनता को तो खैर फर्क पड़ रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार सोचती है कि कोई बात नहीं, जब चुनाव आने वाले होंगे उसके 1 महीने पहले इन लोगों को फ्री का लालच दे देंगे, कुछ झुंझुना पकड़ा देंगे या फिर मंदिर मस्जिद कर देंगे तो वोट हमें ही मिल जाएंगे। हमें किस बात की चिंता? महंगाई बढ़ती है तो बढ़े, रुपए गिरता चला जाता है तो चला जाए, देश की इकोनॉमी बिगड़ती है तो बिगड़े, देश के हालात दोस्तों खराब होते हैं तो होए, हमें उससे क्या करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीजेपी के नेता आए दिन इस तरीके की टिप्पणियां देते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया तो पैदल चलो, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। क्यों भैया? जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपके नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि पेट्रोल डीजल की मार लोगों को आतंकवाद की तरह मार रही है। आज जब खुद प्रधानमंत्री बन गए तो पेट्रोल डीजल का दाम क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। और LPG को ले लीजिए, 410 रुपए पर गला फाड़ने वाले लोग आज 1100 पर भी चुप बैठे मौन व्रत रखकर। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए